जय मणि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। मुमुक्षुओं को बहुत बहुत प्यार, जिज्ञासाएं हैं, उत्कंठाएं हैं। ये जानने की नहीं कि मेरी दर्द कब ठीक होगी या पैसा कब मिलेगा। सवाल जो आत्मा से संबंधित है, ऐसे ऐसे मुमुक्षुओं को, ऐसे सवालियों को बहुत बहुत प्यार। ये बात छत्तीसगढ़ की माड़ी के आंगन में जगदम्बा ऐसे कि माड़ी धाम में कोई काम, कोई बात या कोई क्रिया प्रक्रिया यूं ही नहीं होती। लेकिन अगर पूछे हम जो नित्य आ रहे हैं उनसे, तो बोलेंगे बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं मालूम, किस कारण से नहीं मालूम। तो एक जागृत शक्ति के दरबार में हमारा आना नहीं आना और तथाकथित सेवक कहलाना खुद का वाजिब नहीं है। हमारा काम है आपकी गाड़ी को लय में लाना, आपके जीवन को लय में लाना, उसको लय में रखना आपका। कि देखो अभी अभी सब एक महामंत्र है, इसका अगर एक लय ताल से हम जाप और पाठ करते हैं तो अतृप्त पितृ, क्योंकि अभी पितृ पक्ष चल रहा है, वो किसी भी लोक में, किसी भी स्थिति की प्रेत योनि में हो, उनको तृप्ति मिलती है। और अगर हम सहृदय कर रहे हैं तो उससे उसको छुटकारा भी मिलता। कोई क्रिया बोल के समझा के नहीं की जाती, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं समझने वाले हो। लेकिन चूंकि आप पढ़े हो तो माड़ी का स्वभाव है, नहीं अब तो पार ही लगाए। पर ये तो तब हो सकता है जब आप उस लय ताल में अपने आप को लीन कर। इतनी खुशी हुई, अभी कर रहे थे, मुझको ये मालूम पड़ गया कि सब 70-80% लोग ताली लय ताल में बजाना सीख रहे हैं। यानी 400-500 लोग तालियां बजा रहे हैं, उसमें भी 10 लोग अलग कूट रहे हैं। न उनको ये न दिख रहा है न सुनाई दे रहा है
कि क्या लय ताल है अभी, तो जिंदगी की लय ताल क्या समझ में आई। हमने माना कि आत्म तत्व को समझना आसान नहीं और उनकी कृपा बगैर और अंदर की प्यास बगैर वो चीज की अनुभूति करना, लेकिन नकल मारने में तो हमारे पूर्वज बंदर थे। नकल मारने में इंसान से अच्छा कोई जानवर नहीं दूसरा। हम ईमानदारी से नकल भी नहीं करते, वो जैसा कर रहे हैं फॉलो करो। जब 3 बार बोला गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो थोड़ा अजीब लग रहा था, हाँ ना। उसके बाद फिर जैसे हमने चालू किया सबने मिलके, तो कुछ समय लय ताल मिलाने में हाँ या ना, पूर्वार्ध में जहां चालू हुए, मध्यांत में हमारा लय ताल मिला और उत्तरार्ध में क्या हो गया, क्या महसूस हो रहा था कि हमारी सभी इंद्रियां उसके साथ कनेक्ट होते जा रही है। हम नहीं बोलना चाह रहे हैं लेकिन बुलाते जा रहे हैं, हम नहीं ताली बजा रहे हैं लेकिन हो रही, सुनने में अच्छा लग रहा है। कहीं पैर थोड़ा थिरक रहा है, तो कहीं गर्दन ऐसी हो रही है, हाँ या ना। तो मेरा काम है आप लोगों को सेवा भक्ति के मार्ग में लाना, जो इस जन्म के लिए सौंपा है। उसमें लय ताल मिलाना नहीं मिलाना उसके लिए आपकी जवाबदारी, मेरी नहीं है। माणी ने तो बीज फेंके सेवा के, संपत्ति के, ज्ञान के। आपको जरूरत होगी तो रखोगे, नहीं तो कुछ नहीं करो बेटा। मां के पास दिखावा करने की जरूरत है, और मां के पास दिखावा करके अगर कुछ लेने की कोशिश करते हैं तो नालायकी कहलाते हैं। बदनिस्बत मां दे दे बात अलग है, लेकिन मां को मालूम है कि जितने बच्चे ने इसमें साला नालायक यही है, बहुत झूठा है मेरा लड़का। मां मां है, लेकिन एक प्रेम से, एक सहृदय के साथ, एक आशीष के साथ, एक शुभेच्छा के साथ और एक कुड़िया के, चल पाप कटे ले हट। ये सबके साथ होता ही नहीं होता घर में, क्योंकि इस सृष्टि में जब हम गर्भ से आए तो मात्र एक ही तत्व होता है जो ये बताता है कि ये तेरा बाप है, ये तेरा चाचा है, ये तेरी मां है। इसको सुसु करना बोलते हैं, इसको छीछ बोलते हैं। ये मम, ये दूधू है, ये पानी है। इससे जल जाओगे बेटा। और कोई बताता है? शरीर धारण करके सृष्टि में आता है तो एक ही तत्व होता है, वो मां तत्व, जो हमको सही गलत, अच्छे और बुरे की, अपने और परायों की पहचान कराता है। ये तो जगत जननी है यार। अगर हम उसके आश्रम में हैं, उनके मार्गदर्शन में हैं, तो आप इमेजिन करो यार, वो क्या नहीं दे सकती, वो क्या नहीं सिखा सकती, वो क्या नहीं कर सकती। हिंदू दर्शन शास्त्र के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, सभी शक्तियां, सभी देव 3 तत्वों से बंधे हैं। कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है और कोई तमोगुणी है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई ज्ञान की देवी है, कोई धन की देवी है, और कोई सहार की देवी है। हाँ ना, उसी में देव 3, मतलब 3 तत्वों में ही देव बंधे हैं। एक ही शक्ति, आदि शक्ति भगवती मां मेलड़ी, जिसमें त्रिगुणात्मक शक्तियां एक साथ विद्यमान है।
जो राजमान राजेश्वरी कहलाती है, जो दुष्टों के लिए कालिका रूप में खड़ी होती है और समर्पित भक्तों के लिए महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। ज्ञान का सागर, किसी चीज के लिए कोई डर ही नहीं, नाम ले चल मैं बताती हूं। आपको मालूम नहीं बेटा आप क्या कर रहे हो और क्या पा जा रहे हो, और खुशनादानियों में आप क्या खो जा रहे हो आपको मालूम नहीं पड़ता। सेवा करते हो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन उन सेवाओं से सीख के आपके जीवन को सिस्टम में लाओ तो मेरे काम की। खाली सेवाएं करना और मजदूरी तक मानसिक स्थिति रखना खुद की उग नहीं सकेगा। आपके जीवन में उन सेवाओं की सिस्टम में उतरे, अगर उस सेवाओं के भाव उतरे, अगर उसके बाद वो समझ उतरे हमारे अंदर, अगर कि इतना करना हमारी कैपेसिटी नहीं थी फिर भी हमने किया, और अगर वो तत्व कहीं प्रकाशित हो जाए कि यार कोई तो ऐसा है जो ये करवा रहा है। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है तो बेटा आप ही जानते होंगे, खुद से ज्यादा खुद को कौन जानता है। तो ईमानदारी से अगर खुद से हम बात करते हैं तो क्या हमारी औकात है, हमारी समझ है, या हमारी मेहनत है, या हमारी हमारा ये स्वभाव है जो हम कर रहे हैं? और अगर नहीं है तो स्वीकार करो उस अदृश्य महाशक्ति को कि कोई सत्ता ऐसी है जिसको नाम हम चाहे कुछ भी बोले है तो हमसे करवा सकते। गोल गोल घुमा के हर वेदों में यही लिखा है, हर संप्रदायों के ग्रंथों में यही लिखा है, लेकिन मुझको ताज्जुब होता है यार, खाली पाठ करते हैं, इसका पढ़ते हैं, कुछ नहीं समझते उससे। अरे आप बुद्ध को मानते हो कि गुरु गोविंद सिंह को मानते हो कि जीसस को मानते हो कि अल्लाह को मानते हो कि राम को मानते हो या कृष्ण को मानते हो, आप हनुमान को मानते हो या दुर्गा को मानते हो या काली को मानते हो, शीतला को मानते हो, आप भूतड़ों को मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिसको भी मानते हो उनके जीवन परिचय में, उनकी कथाओं में एक शक्ति ऐसी दिखा दो, शक्ति जो शुभ हो या अशुभ हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कईयों घर में भूतड़े भगवान बन के पूजे जा रहे हैं। आज 80% घरों में माड़ी बोल रहे हैं, 60 से 80% घरों में भूतड़े भगवान बन के पूजे जा रहे हैं, और फिर बोलते हैं हम इतना करते हैं फिर भी परेशानी क्यों है। सीधी बात है बेटा, आप देव की आराधना करोगे तो देव का मूल स्वभाव शरणागत को सुखी करना। परमात्मा का एक ही स्वभाव है मात्र, दया, प्रेम, समृद्ध करना। जिस लायक है सेवक, साधक, भगत, उसके लायक उसको समृद्ध करना परमात्मा का एक मूल स्वभाव। प्रेत का मूल स्वभाव परेशान करना। तो हम जो घंटे बजा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उससे अगर उद्वेग आ रहे हैं, चिड़चिड़ाहट आ रही है, अशांति आ रही है, अशुभता आ रही है विचारों में, स्वप्नों में, तो फिर वो परम तत्व तो नहीं हो सकता। उसके बाद बैठ जाओ पलथी मार के कि ये हमारे जीते जी अगर इस तत्व को भी हम हटा सके तो धन्य हमारा मानव जीवन। क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा बिलबिलाने के लिए नहीं आया मनुष्य योनि में, समृद्ध जीवन जीने के लिए और आने वाली पीढ़ी को कुछ देने के लिए आया है मनुष्य योनि में। लेकिन आने वाली पीढ़ी की छोड़ो, हम ही से चैन से और प्रेम से और सुकून से नहीं जी सक रहे हैं। हम क्या दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समय को? की कामना रहती है हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए, ये और मिल जाए। कभी पूछना अपनी आत्मा से, बेटा क्यों मिले, क्यों मिले?
अभी चारों वेदों की मंजरी पूरी हुई, माड़ी ने अध्ययन करवाया और उसको अपने तरीके से ही समझाती है। माड़ी हर चीज को, हर परिस्थिति को अपने तरीके से, मतलब अपने तरीके से मतलब भाई जो एक आचार्य की मानसिक स्थिति होगी वो स्वाभाविक है कि गृहस्थ की नहीं हो सकती। एक ब्रह्मचारी की जो मानसिक स्थिति होगी वो एक संसारिक की नहीं हो सकती। हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी सोच है, हम जिस समय काल में जी रहे हैं उसके साथ उन वेदों की इस श्रुतियों को या श्लोक को किस रूप में ढाला जाए, उस तरीके से जिस तरीके से हमको समझ आए और हम उसको जी सकें। और अगर जो कोई हो रहा है शरणागत मार्गदर्शन लेने के लिए, जब मड़े जाग रहे हो ना, आपको ताज्जुब होगा बेटा, इन वेदों में जो हम आप पढ़ रहे हैं आज जगत में। रावण कैसे जीव थे रावण? हाँ जी, रावण कैसे थे? हमारे आपके जैसे थे। राम कैसे थे? हमारे आपके जैसे थे। ईश्वर और किसी तरीके से नहीं हो सकता, ईश्वर हमारे आपके जैसे ही हो सकता है। शैतान और किसी तरीके से नहीं हो सकता है, ईश्वर हमारे आपके जैसा ही हो सकता है। इसमें फर्क सिर्फ सोच और स्वभाव का है, संस्कारों का है कि हमारी सोच क्या आ रही है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हम क्या कर रहे हैं। वो आप देव की श्रेणी में और आप दानव की श्रेणी में। जो रावण को जलाने जाते हैं हर साल, वो रावण के बारे में माड़ी ने एक बार बताया था कुछ। उस दिन तो दिन भर और रात्रि संध्या सत्संग में भी महामहिम लंका नरेश रावण के गुणगान गा रहे थे सब। जो देखो और रावण ऐसे भी थे, हमको नहीं मालूम था। मालूम होता तो कैसे करते? चरण धोक पीते। आज जो समय काल इन वेदों को पढ़ रहा है, जिनका पाठ कर रहा है, एक समय ऐसा आया था जब देवत्व अत्यंत प्रबल हो गया था सृष्टि में। तो ताड़कासुर और वैसे महान राक्षसों ने, दानवों ने इन चारों वेदों को बंदी बना के नष्ट किया था। वेद नहीं थे और सृष्टि की समस्त व्यवस्था गड़बड़ाने लग गई थी। तो भी मुझको ताजुब होता है कि कईयों को सवाल ही नहीं उठते कि वेद नहीं होने से सृष्टि की व्यवस्था कैसे गड़बड़ाएगी। तो वेद क्या है? वेद हैं धर्म को, जीवन को, संसार की व्यवस्थाओं को, परमात्मा और आत्मा तत्व रूपी जो शक्तियां हैं उनको किस तरीके से बैलेंस करके व्यवहार में लाएं, इनकी समझ की कुंजी है वेद। इन वेदों को नष्ट करने से अव्यवस्था हुई तो एक गाइडलाइन खत्म हो गई सृष्टि में कि अब अगर ऐसी समस्या आए तो क्या करना, वैसी समस्या आए तो क्या करना। ये है वेद। और उस समय सब ऋषिगण, देव, मानव दयालु प्रभु महादेव जी के पास गए और इनकी प्रार्थना की कि प्रभु इन वेदों बगैर तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें। तो महादेव जी ने कहा था इसके लिए तो सिर्फ समस्त सृष्टि में अभी एक ही जीव ऐसा है, मेरा भक्त रावण, जिसको चारों वेद कंठस्थ है। तो रावण के पास एप्लीकेशन लेके गए सप्तऋषि। रावण ने कहा हाँ भाई ठीक है, याद तो है, मैं गा भी सकता हूं, लेकिन एक शर्त में कि महादेव जी वीणा बजाए। महादेव जी वीणा बजाए और मैं उसका पाठ करूं।
प्रभु वीणा बजाए, मेरे भगवान वीणा बजाए, मैं सामने बैठा उसका पाठ करूं, और गणेश जी भले लिपिबद्ध करें। आज जो सृष्टि जिन वेदों को पढ़ रही है वो रावण के द्वारा उद्घोषित है, जिसमें परम तत्व को कैसे पाया जाए, कैसे रिझाया जाए, जीवन के अनुशासन क्या होने चाहिए, व्यवहार कैसे होने चाहिए, कैसों से संबंध और कैसों से दूरियां होनी चाहिए, कौन से कर्म है और कौन से अकर्म है, कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है, आने वाला समय कैसा आएगा। और ताज्जुब है, आदिकाल के लिखे ग्रंथ वेद, हम परसों तक माड़ी ने वो पढ़ाए, और तो अभी ऐसा लगता है जैसे ये अभी के समय काल का लिखा है। उस समय काल की लिखी हुई कब, किसी को नहीं मालूम। उन वेदों की रचनाएं अभी के समय काल में लागू होती है, और फिर भी अगर इंसान बोले कि हम दुखी हैं तो वो उनके कर्म और उनके संस्कार, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है, हमको कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, लेकिन हमको सब कुछ होना, न हमको नीतिगत रहना है, न हमको धर्म अनुसार जीना है, न हमको किसी के शरणागत होना है, न हमको किसी की सुनना है, न हमको किसी को पूछना है, बस हम जो बोल रहे हैं वही सही। ऐसे जीवों को सुखी होने का किसी तरीके से अधिकार, सब कुछ दिया सृष्टि ने, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। क्या सोना चांदी हीरे जवाहर दूसरे घर के लाके, दूसरे ग्रहों से लाके नहीं रखे जाते हैं। सोना चांदी और जितने भी खनिज पदार्थ हैं और किसी ग्रह से नहीं, यहीं से निकाले जाते हैं, पर उसके लिए प्रक्रियाएं करनी पड़ती। नहीं, हमको करना कुछ नहीं है, होना सब। प्रकृति ही एक ऐसी शक्ति कि समस्त सृष्टि को बगैर कर्म के देती ही नहीं। कोई कितना भी सिर पटके, हम जिसको भी मानते हो बेटा, हम जिसको भी शरणागत हो, जहां हमारा मन रम, ऐसी एक शक्ति जिसको उनके जीवन काल में दुख ना आया हो, ऐसा एक शक्ति का नाम बता दो, मान जाए। चाहे आप कृष्ण को पूज रहे हो, राम को पूज रहे हो, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हो, चाहे यीशु को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, क्या ऐसा कोई धर्म संप्रदाय है, ऐसा कोई संत है जिन्होंने तकलीफें नहीं देखी, जिन्होंने दुख नहीं देखे, जिन्होंने इन चालबाजियों के सामने नहीं किए, जिनके साथ धोखे नहीं हुए, जिन्होंने दुष्टों का संहार करने के लिए शस्त्र नहीं उठाए? फिर भी हम बोलते हैं यार, हम पूजते हैं, हम पूजते हैं। देव हमें लड़ना सिखाते हैं, हमें तकलीफों से निकालना सिखाते हैं, देव हमें बुराइयों से बचना सिखाते हैं, देव हमें सुख और संपत्ति को भोगना सिखाते हैं। देव हमें ये चीजें देते नहीं है। ये लो भैया, ये पैसे ले लो, ये मिलकत ले लो, ये नहीं करता देव। उनकी प्राप्ति के लिए देवों की सत्संगों में आपको समझ आने लगी, उनको संभालने की समझ हमको सत्संगों में आने लगेगी। सत्संगों में क्यों बोल रहे हैं कि अगर हम वेद पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे विवेक बुद्धि के हिसाब से ही हमको समझ में आएगा, हमारे संस्कार और स्वार्थ के हिसाब से हमको समझ में आएगा वो मूल तत्व क्या है। ये तो कोई आध्यात्म को टच की जीवात्मा, या जिस पर परमात्मा की कृपा उतरी हो, या जिन्होंने उनकी गाइडलाइन में अनुभवी जीवन जिया हो, वही आपको उसका भावार्थ समझा सकता है, जिसको चालू भाषा में टीचर बोलते हैं। एक अध्यापक 20, 25, 30 विद्यार्थी बैठते हैं,
एक ही चीज पढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी डाउट्स लेके जा रहा है कि गुरुजी ये नहीं समझ में आ रहा है, या बहन जी इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो उस डाउट्स को क्लियर करना शिक्षक का कर्तव्य है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस डाउट से हम क्लियर हो उसी डाउट से ये भी क्लियर हो जाए, उसी तरीके से समझाने से ये क्लियर हो वो क्लियर हो। इसलिए एक अनुभवी की जरूरत पड़ती है, जो उस समय काल के हिसाब से उस दशा से निकलने की दिशा दे सके। लेकिन यहां तो अज्ञानियों को ज्ञान मिलेगा, जो पहले से ही अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं उसको कौन ज्ञान देगा? पहले ही गड़े भरे हुए हैं, मेरे को सब मालूम है, मेरे को सब समझ में आता है, उसको ईश्वर क्या देगा? हमको पहले कुछ खाली करना पड़ेगा, एक उल्टा कटोरा हमको मन खाली करना पड़ेगा, और वो बगैर समर्पण के हो नहीं सकता। कई लोग आते हैं माथा रखते हैं, हम कई बार बोलते हैं भाई चरणों में माथा नहीं रखो। माथा रखने वाले जिसको 1000% समर्पण हो वो अपना ब्रह्म सौंपे किसी के चरणों। यहां लिखा हुआ है पैर नहीं पड़ना, पर फिर भी अब बोलते हैं तो बोले ये तो हमसे अधिकार मचे। अधिकार किसने दे दिया आपको भाई? ये अगर आपको भाव नहीं है, अगर आप उस ऊर्जा की पॉजिटिविटी नहीं ले सकते, तो क्यों अर्थिंग लगा रहे हो भैया? आपको तो स्पार्क हो जाएगा, यहां भी ऊर्जा खत्म हो जाती है। चरण स्पर्श इसलिए करते हैं कि जो शक्ति संचय की जाती है वो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर बहती है। चरण स्पर्श वो जॉइंट है जो पृथ्वी और चरणों के बीच में रहता है। उसको एक सेकंड छूने से भी अगर हमको ऊर्जा नहीं आ रही है तो मतलब क्या है? समर्पण हम मस्तिष्क जब नीचे करते हैं तभी हम खाली कर रहे हैं, तो कोई मतलब है। और खाली होगा तो ये मानना निश्चित कि ईश्वर का काम ही है देना, हमारा काम है मात्र खाली होना। एक बार खाली हो जाओ आप, क्योंकि कोई जगह शून्य तो रह ही नहीं सकती। आपने खाली की और पॉजिटिविटी एंट्री की, आप खाली नहीं करोगे तो भाई जगह नहीं है, जगह नहीं है। किसी को तत्क्षण हो सकती है ये क्रिया, किसी को समय लगे और किसी को बरसों लग जाते हैं इसमें। और आए जीवन जीते जीते भी अगर खाली हो गए तो ईश्वर की बड़ी कृपा हो जाती। एक क्षण लगता है, जिस दिन हम खाली हुए उस दिन वही क्षण होता है जब ईश्वर हम पर भर भर के पूरी भंडार डाल देता है, ज्ञानों के, समृद्धियों के, समझ के, त्याग के, भक्ति के, सेवा के। उस क्षण, वो चाहे वो मरने के पहले के 2 क्षण क्यों ना हो, उसमें भी अगर हम खाली हो जाए दिल दिमाग से कि जाई विधि राखे तो ताही विधि रखिए, तो भी उद्धार है। लेकिन भाई जो जिंदगी भर करेंगे, जाग रहे हो ना? हाँ जी, जो जिंदगी भर करेंगे समय में याद तो वही छाएगा यार। हम सोचेंगे अभी याद रखें, बिल्कुल आखिरी समय आएगा तो बिल्कुल भगवान भगवान करेंगे, तो भगवान बेवकूफ नहीं है भैया। और भगवान भगवान जीभ से करने से नहीं होने वाला है, माड़ी माड़ी खाली जीभ से करने से नहीं होने वाला है। वो तो अंदर से एक पुकार निकलती है, अंतरात्मा से एक पुकार निकलती है, और वही क्षण होता है कि पुकार न छूने ये तो संभव ही नहीं है। देव का काम ही है पुकार। लेकिन वो उन 2 क्षणों के लिए, वो एक क्षण के लिए हमको जिंदगी भर होमवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसा संस्कार हो रहे हैं और जैसा हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी संगतें हैं, जैसी हमारी उठक बैठक है, हमारे विचार वैसे ही घूमेंगे। जाने अनजाने में हमसे वही क्रियाएं प्रक्रिया करते रहेगी। क्यों? हम नहीं करते, हमारा स्वभाव हमसे करवा देता है। हम नहीं चाहते, लेकिन हमारे संस्कार संगत ये करवा देती है। क्यों? बुराइयां संक्रमित होती है। जब मणि ने एग्जाम्पल दिया था, बुराइयां संक्रमित होती है। 4 दारू पीने वाले के साथ में 5वां दारू पिए वाला रहेगा कितने दिन?
वो एक नहीं पी रहा है, उसको देख के कोई दारू नहीं छोड़ेगा, लेकिन 4 को देख के एक चालू हो जाएगा। ऐसा संक्रमण होता है बुराइयों में। हमको धान उगाने में मेहनत करनी पड़ती है, राहर उगाने में, मूंग और उड़द उगाने में मेहनत करनी पड़ती है, करगा उगाने और घास फूस उगाने किसी का बाप नहीं जाता। वो बढ़ते भी जल्दी हैं और फैलते भी जल्दी हैं। ये तो साला जहां डालो वही बीज निकल जाए तो भी बहुत है। लेकिन हमको अच्छे विचारों को बचा के रखना पड़ता है। हमको अपने आप को बुरी संगतों से बचा के रखना पड़ता है, और उसके लिए सत्संग से अच्छा सफाया कोई नहीं। किसान लोगों को समझ में आएगा, एक दवाई आती है घास फूस सफाया, उसको डाल दे तो घास फूस सफाया जो हो जाता है, एकदम जल जाता है। जो तत्व हैं बुरी आदतों के, विचारों के, स्वभावों के, संगतों के जो तत्व हैं, उन तत्वों को खत्म करने के लिए सत्संग के सिवाय कोई मार्ग नहीं। अगर हम आत्मचिंतन और आत्ममंथन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आत्ममंथन और आत्मचिंतन करें तो संगतों का विचार सबसे पहले आता है कि हमको क्या नहीं करना है। माड़ी ने पढ़ा है अभी वेद, लेकिन बाइबल का एक बहुत अच्छा किस्सा याद आ रहा है। एक दृष्टांत है बाइबल में, कि प्रभु के दूत यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ा दिया गया, क्रॉस में हाथ में खीले मार के, उनके प्राणांत हो गए, फिर दफना दिया गया। 7 दिन के बाद फिर जिंदा हुए। उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यीशु जब वापस जिंदा हुए, जाने लगे, तो सामने से एक व्यक्ति आया, उनके चरण चूमे, हाथ। यीशु ने पूछा, कौन हो भाई? बोले, आप मेरे को नहीं पहचाने? मैं अंधा था, देख नहीं सकता था, पर आपकी कृपा से मुझको जुट्टी मिली और मैं ठीक हो गया। ये बाइबल का दृष्टांत है कि आपकी कृपा से मैं देखने लग गया। बड़ी अच्छी बात है। अभी कहां जा रहे हो? अभी कहां जा रहे हो? वो व्यक्ति बोला, वैश्याओं के नृत्य देखने जा रहा। कहां जा रहे हैं? मुजरा देखने। यीशु बोले, आई एम सॉरी। कुछ आगे गए, फिर एक जीव और मिला, उसने भी सजदा किया, प्रणाम किया। यीशु बोले, आप कौन बेटा? बोले, मैं बहुत डिप्रेशन में था, मरने वाला था, मैं बिस्तर में था, मेरे को कोई दवा काम नहीं कर रही थी, और आपने खाली हाथ लगा मुझको ठीक कर दिया। अभी कहां जा रहा है बेटा? मैं तो हो गया हूं, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। यीशु बोले, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी महा भूले हैं ये कि मैंने बगैर सोचे समझे तुमको वो चीज दे दी जिसकी आपको कद्र ही नहीं। ये यीशु के साथ हुआ, लेकिन मां मेलड़ी बगैर भिंडी तोड़े तो देती नहीं। इसलिए अगर दी हुई शक्ति का, सुख, ऐश्वर्य का, सम्मान का आप
विधिवत आचरण और व्यवहार नहीं कर सक रहे हो तो चुटकियों में लेना मां मेलड़ी जानती है। यहां सॉरी वाली बात ही नहीं होती, यहां तो सॉरी सामने ही होती है। मैंने जब बाइबल में एक किस्सा पढ़ा तो मुझको ऐसा लगा जगदम्बा की कृपा कि माड़ी बड़ी सभाओं में बोलते हैं कि अगर तुझ में लायकात नहीं है तो धीरज से बैठ, मैं तुझको लायक बनाती हूं। लेकिन हमारे पास न धीरज है और न हमको लायक बनना है। हमको मान लेना है कि हम लायक हैं, बस आप ये दे दो। लेकिन अगर ऐसे हमारे स्वभाव बने रहें तो ये चौखट छत्तीसगढ़ की मां मेलड़ी की ऐसे जीवों के लिए बिल्कुल वाजिब नहीं, क्योंकि ये चीज मुझको लागू हुई थी हमारे परिवार पे कि माली का वचन था पहला कि तुझको दे रही हूं जगत को देने के लिए। तो किसके साथ भेद करके बांटा जाता है यहां? अब किसके हिस्से में क्या है ये बात अलग है। संग्रह करेगा तो सड़ा दूंगी, खिला के खाना। सही जरूरतमंद की मदद करना। अब सही जरूरतमंद कौन? जो आता है वो बोलता है हम ही जरूरतमंद है भाई। खाली कोई नहीं जाएगा, लेकिन अपन को आई एम सॉरी नहीं करना है। वेरी वेरी सॉरी नहीं करना है। माड़ी के सेवक, माड़ी के भगत एक्सट्रीमली सॉरी तो करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो शक्ति, जो समझ, जो संपदा, जो सेवक, वो सब उनकी इच्छाओं से नियुक्त और प्रयुक्त होते हैं। उसके लिए पहले ट्रेनिंग होती है और पानी करने की, नीर छीर करने का विवेक होता है। कबीर जी का एक दुआ है कि धीरे धीरे रे मना धीरे होए, माली सींचे 100 गड़ा, समय आए फल होए। ये दोहा सुने हो नहीं कि धीरे धीरे सब कर भैया, सब धीरे धीरे ही होगा। भले 100 गड़ा पानी पौधे को, पेड़ को, लेकिन ऋतु आने पर ही फल होंगे। तो कईयों बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं यहां बैठ के, मालूम समय आने पर ही होने वाला, तो यहां क्या जख मार रहे हैं? तो कौन आमंत्रण दिया था तुम्हारे को? यहां कभी माली ने कहा नहीं कि तू आ, तेरा समय पलट दूंगी। अगर पौधा लगा दिए, कबीर जी की उस दोहे पे खड़े रहे हैं कि हमने कुछ पौधे लगा दिए, हाँ जी, उसको खाते और पानी देना ही पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। 2-3 साल तो लगते हैं ना फलाने में, हाँ जी। 3 साल अगर वो जमीन की जड़ें पकड़ के रहे सही तरीके से और कोई माली की नजर में रहे, तब उस पौधे में फल आते हैं। पहले साल अच्छे नहीं रहते, छोटे रहेंगे, खट्टे रहेंगे, हाँ या ना? तो 1000 दिन माड़ी ने सबसे पहले पहाड़े बता दिए हैं बेटा। 1000 दिन पहले एक ही भाव से, समर्पण से जड़ जमा के रहो तो तुम्हारी सिराएं मजबूत करें, तुम्हारी समझ मजबूत करें। लेकिन 3 साल के अंदर अगर हमने जड़ें उखाड़ दी वहां से, खुद के भाव दिए, तो वहां से जमीन से पौधा उठ गया उसी जगह में। तो तुम कसम खा लो वही जगह है जी, वही गड्ढा करके डाला हूं, लेकिन अब फिर वापस वो जड़ें उसी रेसे में तो नहीं पकड़ सकते। एक बार उड़ गई जड़ें वहां से तो डबल मेहनत लगेगी दूसरी जगह में जमीन बनाने में। क्योंकि जो बीज के साथ, जिन भावों के बीज के साथ हम जमीन पकड़ेंगे, वो पौधा अलग होगा। और रोपित किया हुआ पौधा हो सकता है पहली बार सभी पत्ते गिर जाए, सूखने भी लगे, सभी पौधों में होता है। उसके बाद धीरे से अंकुरण आता है। उसमें खातू ज्यादा हो गया तो जल जाए, कम हो तो जल जाए। लेकिन उन 3 साल तक के जिन पौधों में हम पानी दे रहे हैं,
अगर ये दुर्बुद्धि आ जाए हमको कि समय आने पर ही फल होगा, तो क्या पौधा जिंदा रहेगा? हाँ जी, कि भाई अब समय आएगा तभी मिलने का है, तो यहां झक मार रहे हैं। अरे पहले जख तो मार के देखो। जख मारने वालों के पास जितनी धीरज होती है ना, जख मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने वालों के पास जितनी धीरज होती है ना, किसी किस्म नहीं होती, शांति से बैठे रहते हैं दिन भर। तो लोग बोलते हैं जख मार रहे हैं। अरे जख मारोगे तो ही मिलेगा। माड़ी के सेवक कभी सॉरी नहीं करते, वेरी वेरी सॉरी नहीं करते। बगैर विवेक के, बगैर समझ के, बगैर विवेचना के कोई कदम ही नहीं उठाना। बाद में क्यों पछताए? और ये सबके जीवन पे लागू होती है बेटा। अगर हम शक्तियों के सेवक कहलाते हैं तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमको जो शक्तियां मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, सेवक मिलेंगे, साथी मिलेंगे, सामग्रियां मिलेगी, उसका सदुपयोग उनकी आन मान के स्थान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। लोग क्या सोच रहे हैं छोड़ दो, लोगों का तो काम ही है सोचना। दो ही दुख समस्त सृष्टि में माड़ी ने कहा, परमात्मा ही है तत्व जिसको देवी दुख कहते, और दूसरा एक परमात्मा की तरफ से हो सकता, प्रेत की तरफ से हो सकता है। परमात्मा तत्व से हमारे देव उत्पन्न होते हैं, कुलदेव या कुलदेवी जो भी बोले। और प्रेत तत्व जो हमारे पितृ रहते हैं, प्रेत योनि में गए, उसको उसके सुधरे शब्द हैं पितृ, पर वो प्रेत योनि ही कहलाती है। ये दो के सिवाय जगत में किसी जीव को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। अगर दूसरा कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो वो दवा दारू से ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हो रही है और देव कृपा से हो रही है, तो मानना कि इसमें कहीं पितृ तत्व या देव तो हमारा नाखुश है। उसमें सभी चीजें आती है, होना, संतान न होना, बरकत न होना, घर में सकून नहीं होना, समृद्धि नहीं होना, फसल नहीं होना, जल के स्रोत सूख जाना, वंश आगे न बढ़ना, ये सब स्टेप हैं और ये सब वेदों में लिखा है। जो मां ने हमको 15 साल से समझा के जीवा दिया, वो अब 15 साल के बाद हमको वो प्रमाणित रूप से पढ़वा रही है जगदम्बा कि बेटा देख, तूने मेरे वचन पे जो जीवन डाला, परिवार को डाला, वो ये वेदोगत जीवन जीवा रही। नहीं मालूम था कि हम वेद के अनुसार जी रहे, हम धर्म के अनुसार जी रहे हैं, हमको नहीं मालूम था। और हमने कभी नहीं कहा, कोई प्रमाणित कर दे कि हमने कहा हो कि हम वेदों के, हम तो यही बोलते थे जैसे आप हो वैसे हम हैं। हम आज भी बोल रहे हैं बेटा, जैसे आप हो वैसे हम हैं, लेकिन हम किसी की दिशा निर्देश में चलते हैं। सुरेश ने और हर्षिता ने अपनी 12वीं कर ली आज से 10 साल पहले। आपका मेरा कोई संबंध हो ही नहीं सकता जिंदगी में, क्योंकि एक संबंध जो बना है उसके बाद दूसरे संबंध वाली तो बात ही नहीं है कोई। अब अगर आप उसके नहीं तो मेरा क्या लेना देना। मुझको तो दया है मां की कि उसने बिठा दिया सामने। 15 साल के बाद ये प्रमाणित कर दी कि जीवन वैदोगत कहलाता है, ये देवीय जीवन कहलाता है, ये आर्य लोगों का जीवन है। हमको ये भी नहीं मालूम था आर्य किसको बोलते हैं, लेकिन हमको इतना मालूम था किसी का हक नहीं मारना है। हमको इतना सिखाया गया था मां के द्वारा कि खिला के खाना। मां के द्वारा यही सिखाया, सामर्थ्य है बेटा, अगर तेरा सामर्थ्य है, तेरे बुद्धि विवेक का, तेरे अनुभव का, तेरी संपत्तियों का, तेरे सामर्थ्यों का, तो शरणागत की मदद करना। हमको ये नहीं मालूम था ये आर्यों का जीवन है। और जो ये मार्गी नहीं है, पथी नहीं है, जो इन मार्ग के पथिक नहीं है, उनसे
आज जीवन दूरी बना के रखना ये वैदिक आदेश है, ये हमको मालूम नहीं था, ये तो हम जी रहे थे कि अगर तेरा और मेरा मार्ग एक नहीं तो मेरा तेरे से क्या लेना देना। लोग कईयों जो यहां जाते बोलते थे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कहा पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, हमारे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है भैया, मेरा ये है, तुम्हारा मार्ग और कोई है, हमको क्या लेना देना। आओगे पूछ लेंगे, नहीं आओगे तो ये नहीं पूछेंगे क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों, क्योंकि आप आए तो ये पूछे कि कैसे आना हुआ। आप भूल बेटा, हम नहीं भूलते कि मां मेलडी की चौखट में सब बंद होने के बाद ही आता है जी, एक भी गली है तो जीव यहां स्थिर नहीं हो सकता। किसी के यहां का खाना नहीं, हमको ये भी नहीं मालूम था, हमने तो ये संकल्प लिया था कि माड़ी तेरा दिया खाएंगे, तुझको भोग लगा खाएंगे, जो तुझको भोग ना लगा वो होना नहीं। तो माड़ी ने कितने साल सूखी रोटियां खाई है, तो ये नहीं फरियाद करते थे कि धंधे में ये तकलीफ है या घर में ये कमी है या घर में अनाज नहीं है, ऐसा माते के मुख से कभी नहीं निकला। लेकिन ये विचार आता था शायद माड़ी को सूखी रोटी और दाल में मजा आ रही होगी, अगर उनको हलवा पूड़ी खानी होगी तो हलवा पूड़ी करवाएंगे, अगर उनको सूखी रोटी खिलानी होगी तो वैसे दिन लाएंगे। आप जिसको भी मानते हो बेटा, अपन सब यहां मेला लगता है, जैसे इकट्ठे होते हो, नैवेद्य लगता है, मां का भोग लगता है, सभी देवों का पितरों का एक एक समय होता है, पर आपको जिसमें श्रद्धा हो उसको भोग लगा के भोजन करो बेटा। रोज अष्टमी है हमारी, तो आप जिसको मानते, हम ये नहीं बोल रहे हैं आप इसको उसको ऐसे ही करो, ये नहीं बोल रहे हैं, आप जिसको मान रहे हो। अब एक छोटी सी बात, वो चाणक्य भैया को वो रबर और पेंसिल बाजार से आती है तो दौड़ दौड़ आता है, सोनावड़ी करता है, ले माड़ी पेंसिल और रबर लो, सिखाने से नहीं होता। वो देख रहे हैं कि फिनाइल साबुन जो आता है वो यहां रखते हैं, लो मड़ी, किसी को देना है तो जुल्म रखते हैं, ले ले भैया माड़ी के पास। क्यों? आप किसी व्यक्ति को दे या ले रहे हो ऐसा नहीं है बेटा, शक्ति से आप लेन देन कर रहे हो, तो उनके समक्ष तो एक समय ऐसा आएगा कि अखाद्य भोजन आपको करने की इच्छा नहीं होगी कि हम कैसे मांस का भोग लगाएं, कैसे हम दारू का भोग लगाएं, क्योंकि अगर हमारा संकल्प है कि तुझको भोग लगा के ही भोजन करेंगे तो जो जो अखाद्य है, वर्जित है, वो चीजें स्वतः अपने होती जाएगी। एक संकल्प बहुत बड़ा काम करता है। एक संकल्प 10 साल पहले लिए थे, वो तारीख थी 30 अगस्त 2006। आ रही है क्या? चले गई अभी 10 साल हो गए कि लौकिक माता ने दे छोड़ा तो वो बछिया के पूंछ में पानी डालते ना, जाग रहे हो? डालते हैं कि नहीं? हिंदू दर्शन के हिसाब से उसकी पूछिया में पानी डालते हैं और संकल्प लेते हैं कि मृत आत्मा के लिए इतनी एकादशी करेंगे, इतने मंगलवार करेंगे, ये व्रत करेंगे, भागवत करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं। हाँ या ना? फिर करते हैं क्या? अब मान लो करते भी हैं तो उसका पुण्य मिलता है, वो छूटता है, पक्का है क्या? फिर भी करेंगे। लेकिन तो जब वो हमारी बारी आई तो एक संकल्प निकला अंदर से ऐसा कि समस्त पितरों की तृप्ति के लिए आजीवन जगदम्बा भगवती मां मेलडी की सेवा करेंगे। पर हम कोई भी चीज धीरे से करते नहीं, तो हमने संकल्प जोर से दोहराया कि समस्त पितरों की तृप्ति के लिए, समस्त पितरों, हमको नहीं मालूम कौन सदगति को प्राप्त हुए, कौन प्रेतात्मा में घूम रहे, हमको, क्योंकि हमारे पिता, लौकिक पिता का एक्सीडेंट में मौत हुई थी ऑन द स्पॉट पे। तो समस्त पितरों की तृप्ति के लिए और मोक्ष के लिए आजीवन जगदम्बा भगवती मां मेलडी की सेवा करें।
माते ने यही संकल्प ले लिया, जबकि हमने कोई बताया गया था क्या? महिलाओं की भीड़ अलग थी, हम लोगों की अलग थी, तो उन्होंने अपना संकल्प लिया, हमने अपना, बच्चों ने वैसे ही कर डाला। हम ये कैसे बोले कि आयोजित नियोजित है? दो को एक सा विचार आता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझको जो सपना आ रहा है वही सपना इनको चल रहा है। खड़े होकर हम इनको सपना बताते, माड़ी ऐसा उसके हुआ था ना, फिर ऐसा हुआ था। मेरे को ऐसा लगे यार ऐसी कौन सी कैसेट है साली जो दोनों को एक साथ चलती हो? ऐसा होता ही क्या कि पति पत्नी साथ में सोते हो तो एक ही सपना दोनों को चल रहा हो? तो वो सपना नहीं होता, वो कोई अपने का आदेश होता है। एक बार संयोग हो, बड़े बार बार संयोग नहीं होता। इस चीज को जिस दिन स्वीकार करें, फिर संशय को कोई चांस नहीं दिए। संशय तब तक है जब तक हम स्वीकार नहीं करते शक्ति को। जब हम स्वीकार कर लेते हैं किसी परम तत्व को, समर्पित हो जाते हैं, संशय अपने आप दूर हो जाता है। ये जस्ट लाइक अंधेरा और दीपक के जैसा है। अंधेरा दूर नहीं होता, लेकिन आप प्रकाशित करो दीपक को, तत्क्षण प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। समर्पण का अभाव ही संशय है। जहां समर्पण आया, बात खत्म हो गई। सब कुछ दिखने समझने लग जाएगा। ये भाव आया। उसके बाद एक साल हमने हरिओम नगर आए 2007 में, तो श्राद्ध, देखो भाई इसको अन्यथा कोई नहीं लेना, और हम ये नहीं बोल रहे इसको फॉलो करो आप, आपकी औकात क्या है ये आप जानो भाई। आपका संकल्प अगर दृढ़ है, उस पर खड़े हो तो ही वो संकल्प फलीभूत होता है। ट्राई नहीं मारना, ये प्लग में उंगली डाल के भैया उसको शॉर्ट नहीं लगा, मेरे को भी नहीं लगेगा, तब हो सकता है लाइट गोल हो। हमने ये संकल्प किया, उसके पहले भी मां के चरणों में जीवन जी रहे थे, उसके उस समय से तो फिर समर्पित हो गए। जब लौकिक जगत के कर्म पूरे, भाई को अपने काम में लगा दिए, 10-11 भांजियों की शादी कर दी, भाई के बच्चे बड़े हो गए, उसको धंधा पानी दे दो, पिता का अंतिम संस्कार हो गया, माता का हो गया, अब हमारा जीवन हम खुद के लिए जिएंगे। फिर खुद के संकल्प काम करते हैं। और जहां साध करने के लिए हम हरिओम नगर में प्रक्रिया चालू किए हो, एक भी प्रेतात्मा नहीं दिखे तो खिलाए किसको? नीचे आए मालिक, बोले मालिक कोई एहसास ही नहीं हो रहा है कि कोई आ रहा हो लेने के लिए या कोई अतिरिक्त खड़ा हो। मालिक ने कहा बेटा ये तो तूने जिस दिन संकल्प छोड़ा उसी दिन मैंने समस्त पितरों को छोड़ दिया था, अब किसको खिलाना है ना? आगे के लिए आदेश। बोले श्राद्ध की हर सप्तमी को कुलदेवी के द्वार में, मां कुलदेवी उंजा उसके द्वार में नवचंडी यज्ञ, समस्त ब्राह्मण भोजन, भिक्षु भोजन, उस दिन की दैनिक प्रक्रियाएं जो भी श्रृंगार, भोग, आरती, चंडी पाठ, वो आज से मेरा मेलडी की तरफ से जाएगा। और तब से हम ये कर रहे थे। एक मजे की बात बताएं, देखो अब हर सप्तमी को वहां यज्ञ के लिए हो जाता है। इस बार सप्तमी आई, थोड़ी सी सबको हलचल हुई। अब इस बार अपन को माड़ी जाने का नहीं बोले हैं, तो अपन थोड़ा सा 3 थाल लेते हैं, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौओं के लिए। हेलो हेलो जग रहे हो ना? मेलडी मांगे एक्सक्यूज नहीं चलता। गलती हुई और कान के नीचे आई एम सॉरी नहीं होता। हम ठीक है भाई करो, बोले आओ ना देने, हम नहीं आएंगे भैया, जिनको लेना हो ले ले। तो बच्चे लोग गए ऊपर में, कौन लोगों ये यहाँ गौरी दे दिए, लक्की रखी, हो गया ठीक है, एकदम बढ़िया ठीक भैया। रूटिंग अब गाय वो पक्षियों को रोज तो दे ही रहे हैं, तो एक रूटिंग प्रक्रिया। लेकिन नाम क्या पड़ गया? श्राद्ध का नाम पढ़ना ही तो सब कुछ है, बाकी तो भोजन प्रसाद वही है। उस श्राद्ध का भोजन हो गया, मृत्यु भोज हो जाता है, वही भोजन ब्रह्म भोजन हो जाता है, वही यज्ञ का प्रसाद हो जाता है। भोजन तो भोजन है, लेकिन नाम क्या पड़ा? श्राद्ध का।
बड़ी शान से सब लोग गए, माड़ी के पास से थाल लिया तो थोड़ा खटका भी लगा, ये माड़ी तेरा ही खाना है मेरे को, ऐसे ही बुला गया, मतलब तेरा ही खाना है मेरे को, श्राद्ध उराद का नहीं खाना। गलतियां तो बेटा सभी से होगी, जो करेगा उससे गलतियां होगी। भोजन करने बैठे, एक निवाला, दो निवाला, तीसरा निवाला, और जो गला चौक हुआ तो जैसे इधर से किसी ने सुई डाल दी हो और बीच से बड़ी मुश्किल से दो खाए, मैं ही पिए, खड़े हुए तब तक तो हालत खराब, नहीं थूक निकल सके, न पानी निकल सके, न बात कर सके, टेटवा दब गया। पूरा दिन हुआ, थोड़ी देर आराम किए कि आराम करेंगे हो जाएगा। शाम हुई, बोला अब सहन नहीं हो रहा है माड़ी, सेवा आरती करने बैठे, बोला माड़ी गलती हो गई ना, क्या है बता दे देवी, माफ कर, कहीं कुछ हुआ कि तू तेरे प्रसाद के बीच में ऐसा, मेरा प्रसाद का तू श्राद्ध का खाया, वो लाइट जल गई, वो गलती हो गई, क्षमा करो माड़ी, क्षमा करो। तुरंत नारियल भूल कर आए, 1.25 रुपया दे के नाक रगड़े, जिंदगी में दूसरी बार गलती नहीं करूंगा माड़ी, तेरा ही खाना है, श्राद्ध रात का नहीं, और खाएगा श्राद्ध, नहीं खाऊंगा माड़ी, गलती हो गई देवी। हमारे कुल के पितृ तो तृप्त हुए हुए यहाँ जो समर्पित सेवाएं कर रहे हैं, उनके भी पितृओं को स्वाहा और स्वधा के साथ तृप्त किया जाता है मां मेलडी की दया से। 3 श्राद्धों में खीर का प्रसाद भी सभी सेवक लिए, उनके साथ आए हुए पितृओं ने भी लिया, देवों ने भी लिया। नहीं हुआ, रविवार को प्रसाद अलग ले रहे हैं, कल नवमी के भजी नहीं खाए, तो क्या अमावस का भोजन नहीं मिलेगा? क्या कड़ी चावल नहीं मिलेगा? ये किसी व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए या आवक बढ़ाने के लिए, प्रोपोगंडा के लिए नहीं है बेटा। आपके साथ आई हुई देवी शक्तियों पितृ तत्वों को तृप्त करने के लिए मां के तरफ से प्रसाद है। अगर तुम अपनी औकात में चल रहे हो तो तुम्हारे देव पितरों का तो बिगड़ा हुआ है ही। इस यूनिवर्सल बैंक से भी जाओगे और एक बैंक से बिगाड़ा तो ये छोड़ देना, आप सोचना कि दूसरी बैंक से लोन मिल जाएगा। अगर दूसरी बैंक से लोन मिलता तो यहां आने पड़ता क्या? एकदम कट एंड राइट बात है। अगर दूसरी बैंक से लोन मिल जाता तो इस विश्व बैंक में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और विश्व बैंक से पंगा तो ब्रांचेस से तो लोन मिलना भूल ही जाओ, क्योंकि उन्होंने ही रिकमेंड करके यहां भेजा। आपके शक्तियों ने, आपके देवों ने, आपके आराध्य शक्तियों ने, आपके पितरों ने, आपके गुरुओं ने, आपकी जो भी सत्कर्मों ने आपको लाख पटक दिया। अब आप जड़ बना सकते हो। तो ऐसा हम नहीं कहते कि बेटा हमसे गलती नहीं होती, लेकिन उस गलती को दूसरे सूर्योदय तक नहीं खींचते। माड़ी को नारियल दिया भूल का, नाक रगड़े, नारियल फोड़ के पानी धरे कि माड़ी आप ही लो, मैं आपके नाम से जी रहा हूं। अच्छा पानी पिए हैं, डॉक्टर पास जाता नहीं मालूम कहां अंदर कैमरा वैमरा डालता। और हाँ जी, मतलब बगैर भूल के दुख और दर्द और नुकसान अपमान हो ही नहीं सकता। और अगर माड़ी की द्वारा गलतियां बता दी जाती है तो स्वीकार नहीं करता सामने वाला, और स्वीकार नहीं करता तो सजाएं क्यों दे? स्वीकार करने पर सजा दी जाती है। वो सजा इसलिए होती है कि हम उस गलती को दोहराए नहीं। अगर उस गलती को फिर दोहरा रहे हैं, सजा का कोई औचित्य नहीं। इसलिए अगर भगवती की दया से हमको सहजता से ऐसी कोई जागृत ज्योत मिल गई जो हमारी पात्रता ना होने पर भी हमको पात्र बनाती है, और क्या होना। तो कहीं कुछ भी कैसे भी करके देव का काम है देना। कोई भी काम। एक चंडी पाठ में एक चीज आती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवों से नहीं संभली दुष्टों को, तो महाशक्ति का प्रागट्य हुआ।
उन्होंने और अत्यंत दूसरी देवी शक्तियों का प्रागट्य किया। और उसके बाद शक्रदया स्तुति जो चौथा अध्याय है, युद्ध जीतने के बाद का, ऋषियों के द्वारा गुणगान महाशक्ति का, उसमें एक आता है शक्रदया स्तुति में कि ये देवी आप इन दुष्टों को प्रहार क्यों कर रही हो, आप ये तो भ्रुकुटी ऊंचा करके इनका विनाश कर सकती हो, आप हुंकार मात से इनके कुलों का नाश कर सकती हो, तो फिर भी आप तलवार त्रिशूल चक्र गदा से इनको मार के क्यों खत्म कर रहे हो, आप चाहो तो ये कर सकती हो। जगदम्बा ने कहा इसके पीछे भी अगर मेरे द्वार आ गया तो मेरे इस शस्त्र के स्पर्श से ही सहित उसका मोक्ष हो जाए, इसके सिवाय मेरा कोई उद्देश्य नहीं। इन आसुरों का, इन दानवों का, इन आताताइयों का मेरे शस्त्रों के स्पर्श से मोक्ष हो जाए, इस उद्देश्य से मैं इस पे शस्त्र प्रहार कर रही हूं। लेकिन इन सृष्टि का विनाश करने के लिए शक्तियों को शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी दयालु जगदम्बा कि वो किसी भी तरीके से हमको सिस्टम बनाना चाहती है, हमारे मनुष्य योनि को सफल बनाना चाहती है, हमको समृद्ध बनाना चाहती है। और जो परिस्थितियां और जो समझ दी उसके हिसाब से हम अपने आप को ऊंचा उठाए। जय मणि।